वो लिटरली कुर्सी को ऐसे पकड़ के लाया अपने सर के ऊपर, ऐसे उसका कुर्सी पकड़ के कि अब हम आप दोनों को इससे मारेंगे। ही लिटरली जस्ट वेंट आउट। Have you noticed that children nowadays are just so disrespectful towards their elders, towards their seniors, towards their teachers? Like, क्यों अचानक से ऐसा? मतलब बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनके पेरेंट्स भी उनका उतना ही साथ देते हैं आजकल। लाइक आई हैव सीन मैनी टाइम्स कि स्कूल में कोई बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, टीचर से बहुत गंदी तरीके से बिहेव कर रहा है, और जब टीचर्स जा रहे हैं उसके पेरेंट्स को बोल रहे हैं तो उसके पेरेंट्स उल्टा टीचर्स को ही सुना रहे हैं कि आप ही ने कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से मेरा बच्चा ऐसे रिएक्ट कर रहा है, आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए वैसे, ताकि मेरा बच्चा ऐसा रिएक्ट ना करे। अचानक से बच्चों में कुछ ज़्यादा ही प्राइड आ गया है कि कोई टीचर हमको ऐसा नहीं बोल सकता, और मतलब वो रिलेशन रहा ही नहीं जैसा पहले रहता था एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ। आई ऑल्सो नो कि टीचर्स भी बहुत ज़्यादा आजकल स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई कोई टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, पर बच्चों को थोड़ा समझना चाहिए कि वो टीचर्स अपने समय के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। उनके समय में कोई बच्चा टॉक बैक नहीं करता था, मतलब बूढ़े टीचर्स का हम बात करें ज़्यादातर, सीनियर टीचर्स का, कि उनके समय में कोई उनसे उल्टा जवाब नहीं देता था, उनके समय में उनकी बात मानी जाती थी। पर अचानक से ये जो नए बच्चे आए हैं ये कुछ भी जवाब दे देते हैं उल्टा पलट के, या क्लास में कुछ भी बोलने लग जाते हैं या आवाज़ निकालने लग जाते हैं कुछ भी, जो कि नॉर्मल सी बात है कि उनसे सहन नहीं होता है, तो वो थोड़ा हार्श चीज़ें बोल देते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा चलता था, अभी नहीं चलता पर पहले के ज़माने में ऐसा चलता था, जिससे बच्चों की ईगो पे लग जाता है। यार स्कूल में पढ़ने आ रहे हो यार, क्या ईगो, वो भी इतने बड़े टीचर्स के सामने, क्या ईगो रखना है। और हम ऐसा इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हम कहीं के कोई टीचर है। आई एम ए स्टूडेंट माई सेल्फ, अभी मेरा क्लास 12 का बोर्ड्स चल ही रहा है, और क्लास में हम खुद देखते हैं कैसे बच्चे लोग टीचर्स के साथ कितनी कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करते हैं, कुछ भी उल्टा जवाब दे देंगे, कुछ भी बोल देंगे। वो कुछ नहीं भी करेंगे तो खुद पहले उनको उकसाएंगे, और फिर जब टीचर्स कुछ बोल देंगे तब उनको दिक्कत हो जाती है कि टीचर्स ने कैसे बोल दिया। ऐसे बच्चे मुझे बहुत स्टूपिड लगते हैं, बहुत ज़्यादा। लाइक आई रिमेंबर हमारे क्लास में एक लड़का हुआ करता था जिसको हमारी एक सब्जेक्ट टीचर से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करता था, बहुत पता नहीं क्यों। तो रिसेस का टाइम होने ही वाला था, ठीक है, कुछ समय के बाद हमारा टिफ़िन टाइम हो जाता, और उसके कुछ समय पहले उसने टीचर से जाके पूछा कि क्या वो वॉशरूम जा सकता है। तो टीचर बोली कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यार, अभी रिसेस होने वाला है, कुछ समय में 5-10 मिनट में बेल बज जाएगा, उसके बाद चले जाना। और अगर चलो भीड़ भी हो जाता है, पर फिर भी उसने जैसा रिएक्ट किया, ही लिटरली स्टूड अप, और फिर वो एकदम ज़ोर से बोला, आप कैसे हमको रोक सकते हैं, आप नहीं रोक सकते हमको वॉशरूम जाने से। और फिर टीचर्स, क्योंकि टीचर्स को नहीं होता आदत यार ऐसे छोटे बच्चों से ये सब सुनने का, तुम्हारे सामने कोई छोटा बच्चा आके तुमसे बदतमीज़ी करेगा, तुम सह लोगे क्या? और वो तो टीचर है, वो उनका वर्क प्लेस है, उनके वर्क प्लेस में तुम उन्हीं से वैसे बात करोगी तो उनको गुस्सा आएगा, वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तुम्हारे लिए ना, उसमें भी तुम लोगों को दिक्कत हो जाता है। सो शी वॉज़ लाइक कि ठीक है तुम चले जाओ क्लास से, पर फिर तुम क्लास के अंदर नहीं आ सकते, मेरे क्लास में तुम अंदर नहीं आओगे। ही लिटरली जस्ट वेंट आउट, और एकदम ऐसा मुंह बना के, एकदम ऐसा नॉनशलांट मुंह बना के, हाँ ठीक है चल, और ही जस्ट वेंट आउट। अब तुम लोग बताओ, क्या उसको ऐसे रिएक्ट करने का ज़रूरत था उस सिचुएशन में? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड आई एग्री कि वो टीचर थी थोड़ी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट क्या, पुराने ज़माने की जैसी थोड़ी सी, कि कोई बच्चा उनसे ऐसा बात नहीं कर सकता। वो पुराने ज़माने में क्या, वो नए ज़माने में भी होना चाहिए ये फैक्ट कि कोई टीचर से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। पर अभी नहीं है वो चीज़, अभी सब करते हैं टीचर से अजीब सी बात, कि अगर बुक नहीं लाएंगे तो वो ऐसा बच्चे लोगों को खड़ा कर देती थी कि तुम बुक नहीं लाए तो यू जस्ट स्टैंड अप, और फिर पूरे क्लास में उनके खड़े रखो, या फिर बीच में वो बिठा भी देती थी अगर वो देखती थी कि अच्छा बच्चा है और कभी ऐसा नहीं करता, आज ऐसा कर दिया बुक नहीं लाया, तो फिर वो बीच क्लास में बिठा देती थी। पर अगर बहुत ही ज़्यादा बदमाश बच्चा रहता था तो पूरी क्लास पर भी वो खड़ा कर देती थी, किसी किसी को, बहुत रेयरली, वो भी कभी कभी, हमेशा ऐसा नहीं होता था।
लाइक दे आर जस्ट सो डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देयर टीचर्स। और ये तो बस स्कूल का बात हो गया कि कैसे बच्चे लोग टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। हैव यू सीन चिल्ड्रन नाउ डेज हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे डू नॉट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। लाइक मेरा एक भाई के बेटे को क्या बोलते हैं, क्या हम गिरने वाले थे। हाँ, तो भाई के बेटे को क्या बोलते हैं पता नहीं, जो शायद भतीजा बोलते हैं। तो मेरा एक भतीजा वो लिटरली अपने सर पे ऐसे कुर्सी पलटा कर लाया था कि हम थे और मेरी एक कज़न बहन थी, हम लोग बात कर रहे थे, उसको हम लोग बात में इंक्लूड नहीं कर रहे थे क्योंकि वो छोटा बच्चा है। हम लोग दोनों बहनें अपना बात कर रहे हैं, उसमें अगर वो बीच में आके हमको भी बताइए हमको भी बताइए, हम लोग थोड़ी उसको बता देंगे। तो ही लिटरली जस्ट वेंट और वहाँ से वो एक कुर्सी लेकर आया। हम लोग का कोई फैमिली फंक्शन था तो बहुत सारा कुर्सी आया हुआ था प्लास्टिक का, वो जो रेड वाला होता है। वो लिटरली कुर्सी को ऐसे पकड़ के लाया अपने सर के ऊपर, ऐसे उसका कुर्सी पकड़ के कि अब हम आप दोनों को इससे मारेंगे। वो उस समय 5 साल का था। 5 साल में ऐसा ऐसा बात कर रहा था वो। तो हमसे तो देखो ऐसा कोई बात नहीं करता है हमसे, और हमसे सहा भी नहीं जाता मेरे से कोई इतना छोटा बच्चा मेरे सामने ऐसा आकर बात करे हमसे। तो हम बस उसका कुर्सी का पैर पकड़े और उसके सर पे ऐसे करके उसके सर पे दबा के ऐसे ऐसे कर दिए ताकि उसी को लग जाए। हाँ, ताकि मतलब ऐसा समझ आ रहा है उसको कि मेरे साथ ऐसा नहीं करना। दिक्कत ये भी है कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे बिहेवियर्स को। सपोर्ट अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे हैं कि बच्चा ऐसा बिहेव ना करे। जैसे कि ये होने के बाद हम जाकर अपनी भाभी को बोले, यानी कि उस बच्चे की मम्मी को, कि भाभी देखिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो शी वाज़ लाइक कि बाबू मत करिए ना ऐसा, दीदी है ना, बस और कुछ नहीं। कोई डांट नहीं, कोई कुछ नहीं, आँख भी नहीं दिखाया उसको, बस बाबू मत करिए ना ऐसा, वो आपकी दीदी है ना। मतलब हम हैं तो उसकी बुआ पर दीदी बोलता है वो। स्कूल में भी वी कैन सी कि जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होता है और टीचर्स पेरेंट के सामने के बच्चे का बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो पेरेंट्स वाले कि नहीं हमारा बच्चा तो अच्छा है, आप ही ने कुछ ऐसा बोला होगा जिससे उसका ऐसा रिएक्शन आया। ऐसा तो ऐसा नहीं था यार, पहले ऐसा नहीं था। और पहले के बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल भी थे अभी के बच्चे के मुकाबले। इनफैक्ट कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स पे, अपने एल्डर्स पे हाथ उठाने से भी नहीं चूकते। लाइक आई लिटरली सीन, हमारे समोसा वाले के आम खड़े थे, ठीक है, समोसा लेने के लिए, और वहाँ पे एक आंटी आई और उनका बच्चा था साथ में, 5-7 साल का होगा। तो आंटी ने उसको बच्चा को एक पत्ता का जो कटोरी रहता है ना, पत्ता का जो कटोरी रहता है उसमें एक समोसा दिया और ख़ुद भी उन्होंने समोसा लिया। ही लिटरली वॉज हिटिंग हिज मदर कि गंदी मम्मी, मतलब जहाँ तक उसका हाथ पहुँच रहा था, उसका उनकी मम्मी के पैर या थाइस तक उसका हाथ पहुँच रहा था। ही वॉज लिटरली लाइक कि गंदी मम्मी, और समोसा दे, और समोसा दे हमको, ऐसे। और उसकी मम्मी कुछ बोल भी नहीं रही थी उसको। मतलब हाँ, पता है कि पब्लिक प्लेस में क्या बोलेगी, तो पब्लिक प्लेस में वो भी तो अपनी मम्मी को हिट नहीं कर सकता ना, प्राइवेट में भी नहीं कर सकता, पब्लिक में भी नहीं कर सकता। हाँ, और उसको घर पे भी मार नहीं पड़ता होगा तभी वो बाहर जाके भी ऐसा हरकत कर रहा है। और स्कूल में तो भाई साहब, लाइक लिटरली दे कॉल टीचर्स बाय देयर नेम्स। और फिर अगर टीचर सुन ली और उन लोगों को पनिशमेंट दे दिया तो दे गेट लाइक वेरी हैप्पी कि आज तो ये कर दिया, आज तो इसने पनिशमेंट दे दिया, आज तो रोला जम गया। पर ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। और अगर तुम लोग खुद ये सब काम करते हो और मेरा वीडियो, तब तो तुम लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। बट यार तुम लोग एक बार थोड़ा थोड़ा एम्पैथी फील करो, खुद को उन टीचर्स की जगह पर रख के देखो, और तुम लोग खुद सोचो कि तुमसे अगर कोई बच्चा तुमसे जो इतना छोटा हो उम्र में, वो तुमसे इतनी बदतमीज़ी से बात करे, यार तुम्हारा तो उस पर हाथ उठाने का मन कर जाएगा। और तुम चाहते हो कि वो टीचर कुछ भी रिएक्ट ना करे, तुमको पनिशमेंट दे रही है तो तुमको दिक्कत हो रहा है, जबकि तुम ही ऐसा हरकत कर रहे हो। कोई टीचर तुमको बिना मतलब के पनिशमेंट क्यों देगी, है ना। होते हैं कोई कोई टीचर्स होते हैं जिसको किसी किसी बच्चे से बिना मतलब का ग्रज पाल लेते हैं, वो ऐसा भी होता है। तो ये सब को साइड रख के जो जेन्युइनली जो टीचर्स अच्छे रहते हैं उनके साथ तुम ऐसा एक्ट करती हो, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब से जेंडर पेरेंटिंग वाला कॉन्सेप्ट आया है सामने, तब से पेरेंट्स सोच रहे हैं कि वो जेंडर पेरेंटिंग करेंगे, पर वो सबमिसिव पेरेंटिंग की तरफ दे आर गेटिंग इंक्लाइंड। और अगर तुम लोग चाहते हो कि हम इस पर भी कोई वीडियो बनाए, जेंडर पेरेंटिंग वर्सेस सबमिसिव पेरेंटिंग, तो कमेंट कर देना, हम ज़रूर बनाएंगे।
तो ये जेंडर पेरेंटिंग वाला टॉपिक थोड़ा बात के लिए रख देते हैं। अब इनको ये भी लग रहा है कि ये कूल है, तो डिसरिस्पेक्टफुल होना, बड़ों की बात ना मानना। हाँ चलो, अपने मन की तुमको करना है तुम लोग कर लो। अगर तुम्हारे जगह पे तुम 100% करेक्ट हो और वो बड़े का तुमको एकदम तुम श्योर हो कि हाँ इधर वो बड़े का गलती है या गलती नहीं भी है, तो तुमको अपना ओपिनियन रखना है, तो पोलाइटली अपना ओपिनियन रख दो कि टीचर आप ऐसा जो बोल रहे हो ऐसा मेरे को सही नहीं लग रहा है। तो फिर वो टीचर्स भी वैसा नहीं बोलेगी, है ना, क्योंकि वो एक अलग जनरेशन के हैं वो टीचर, तुम अलग जनरेशन के हो। डिफरेंसेस होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अग्रेसिवली अपना डिफरेंसेस पे उन पे थोपने की कोशिश करो, है ना, कि नहीं हम में तो ऐसे ही होता है, हम आपकी बातें नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। इससे वो टीचर्स और अनॉय हो जाएंगे तुमसे, और फिर तुम बोलोगे कि इनको हमसे पर्सनल ग्रज है। नहीं, किसी को तुमसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, किसी को इतना टाइम नहीं है वो तुम पे ध्यान दे, है ना। पर एट द सेम टाइम प्लीज़ बी पोलाइट टू देम, है ना। वो सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं, तुम्हें रोज़ पढ़ा रहे, तुम तो यार एब्सेंट भी मार देते हो, तुमको नहीं मन करता है तो उनको रोज़ आना पड़ता है। कभी कभी एब्सेंट बहुत इमरजेंसी में वो एब्सेंट करते हैं, बाकी वो एब्सेंट भी नहीं करते, उनको रोज़ झेलना पड़ता है इतने सारे बच्चों लोग को। और सारे बच्चे लोग बदतमीज़ी से ही बात करते हैं आजकल, तो हम देखते हैं बहुत कम बच्चे हैं जो बदतमीज़ी से बात नहीं करते, बाकी सारे तो ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, एंड दैट इज़ नॉट कूल, लेट मी टेल यू। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एंड डू कमेंट इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन सबमिसिव पेरेंटिंग वर्सेस जेंडर पेरेंटिंग। तो या आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड बाय, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।